अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान में वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत 13 आचार्य एवं 17 शास्त्रीय स्तर के महाविद्यालय संचालित हैं। प्रत्येक महाविद्यालय में श्रेणीवार स्वीकृत पद एवं रिक्त चल रहे पदों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर पर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई हेतु महाविद्यालय सेवा नियम बनाने की प्रक्रियाधीन है। नियम प्रभावी होते ही महाविद्यालयों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना संभव होगा। खंड 3 जी हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालय स्तर पर जनवरी 2019 से अब तक अर्थना भिजवाने भर्ती की प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है। प्राध्यापक के विभिन्न विषयों के विद्यालय 286 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 17/12/2019 को भिजवाई गई। प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 83 पदों की संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को दिनांक 13/1/2021 को भिजवाई गई। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक 3rd ग्रेड के 60 पदों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड के 31 पदों की अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को 28/10/2020 को भिजवाई गई। जनवरी 2019 से अब तक अध्यापक ग्रेड 3rd के 431 पदों पर भर्ती की गई है। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 708 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। प्राध्यापक के विभिन्न विषयों के विद्यालय 286 पदों में से 264 पदों हेतु आयोग के स्तर पर काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा चुकी है। 264 पदों की आयोग से अविस्थापना प्राप्त होते ही शीघ्र ही नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। शेष 22 पदों हेतु परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, परिणाम आना शेष है। अध्यापक ग्रेड 3rd के कुल रिक्त पद 1777 हैं, जिनमें से 226 पदों को भरने की प्रशासनिक व वित्तीय प्राप्त हो चुकी है। शेष 1551 पदों को भरने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। रीट 2021 के आयोजन उपरांत इन पदों को भरा जाना प्रस्तावित है। महाविद्यालय स्तर पर सेवा नियमों के अभाव में भर्ती प्रक्रिया संभव नहीं हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत शिक्षा के कॉलेज बंद होने की कगार पे 75% पद रिक्त पड़े और मुझे चतुर्थ सत्र में भी उत्तर यही मिला था कि प्रक्रियाधीन है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये प्रक्रिया कितने समय से प्रक्रियाधीन है और कब तक पूरी हो जाएगी? सर, माननीय सदस्य ने जो बताया कि कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत संस्कृत शिक्षा में 75% पद रिक्त हैं, ये गलत है। मैं बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, प्रोफेसर 7 पद स्वीकृत है, 7 कार्यरत चल रहे हैं, 0 खाली है। व्याख्याता 188 पद स्वीकृत है, 90 भरे हुए हैं, 98 खाली हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 4 स्वीकृत है, 3 कार्यरत हैं, 1 खाली है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी 28 स्वीकृत हैं, 20 भरे हुए हैं, 8 खाली हैं। इस तरह से यूडीसी कुल मैं बताना चाहूँगा 379 पद स्वीकृत हैं। टोटल विभिन्न संवर्गों के 206 भरे हुए हैं, 173 खाली हैं। और इनको शीघ्र, जैसा कि आपने कहा, एक मिनट, कब तक भर दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिशत की बात नहीं कर सकता, हो सकता है प्रतिशत गलत हो। 2006 में भी खाली, 2006 से खाली है, 8 से खाली है, 11 से खाली है, 14 से खाली है। और सवाल का जवाब वही आ रहा है। आपने 2018 में योग बताया कि 100 भर्ती और 118 खाली हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि स्कूलों की जो 3rd ग्रेड टीचर्स की भर्ती रीट 2021 का जैसे ही आयोजन होगा उसके बाद तुरंत भर दिए जाएंगे। और बाकी पदों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज रखा है 1500 लगभग पदों के लिए। 2nd ग्रेड के जो पद हैं उनको भर दिए जा रहे हैं। कॉलेज शिक्षा मैं खुद ही, मेरे यहाँ भी कॉलेज है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैं 2013 से खाली है, 19 से खाली है। कॉलेज एजुकेशन संस्कृत का कोलैप्स हो चुका ऑलमोस्ट। तो ये देखें, मतलब प्राचार्य खुद का देख रहा था, नाथद्वारा प्राचार्य का पद खाली है, साहित्य का पद खाली है, अंग्रेजी का पद खाली है। तो कॉलेज आफ्टर कॉलेज यदि इसी तरह से पोस्ट वैकेंट रहेगी तो संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि खत्म हो जाएगी। जो भी आप निर्णय करें, कम से कम ये करें कि वहाँ पर पढ़ाई सुचारू रूप से चले। उस संबंध में जो भी निर्णय करना है, जैसे कॉलेज एजुकेशन ने किया है, आपको कोई टीचर्स को टेम्परेरी लगाना है या उसको व्यवस्था करनी है, कुछ न कुछ व्यवस्था करके उन कॉलेजों में टीचिंग का काम होना चाहिए। पर ये जो पद खाली है वो इंडिकेट करते हैं संस्कृत एजुकेशन के कॉलेज सारे कोलैप्स हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश है उससे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं साथ में बता रहा हूँ थोड़ा वो संशोधन चल रहे हैं नियमों के। कॉलेज शिक्षा के जैसे ही नियम हो जाएंगे और उसके बाद इसके तहत ही गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। अगला प्रश्न बलजीत यादव। प्रश्न संख्या
142